अध्याय 11 वचन 38। सब लोग ध्यान दीजिए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार की बात है कि एक लाजर नाम का मनुष्य था जो बैतनिय्याह में रहता था। जो बैतनिय्याह गांव के अंदर रहने वाला एक लाजर नाम का आदमी था, जिसके पास 2 बहनें थी। एक का नाम मरियम था और दूसरी का नाम मार्था था। आप मरियम के बारे में जानते होंगे, वह वही मरियम थी जो यीशु मसीह के पैर पर इत्र जो है कि मल कर, वह इत्र जो है कि उड़ेल कर मालिश करती थी। अपने आंसुओं से उसके पैर को धोया था और बाल से उसके पैर को पोंछा था। जितने लोग इस कहानी को जानते होंगे वे समझ गए होंगे कि वह व्यभिचारिणी स्त्री कोई दूसरी नहीं थी, यही मरियम थी जिसको यीशु ने माफ कर दिया था, क्षमा दे दिया था। वही दोनों बहनें मरियम और मार्था थी, जिनका भाई लाजर था। अचानक वह बीमार हो जाता है। अचानक एक दिन बीमारी में वो फंस जाता है और धीरे 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 उसकी बीमारी बढ़ जाती है और उसकी बीमारी मरने के कगार तक पहुंच जाती है। वो काफी सीरियस हो जाता है। जब काफी सीरियस हो जाता है तो वह उसकी बहन मार्था जो थी, ये खबर कहां पहुंचाती है? यीशु मसीह के पास तक पहुंचा देती है। और यीशु मसीह के पास जब संदेशा पहुंचाती है तो क्या संदेशा में कहती है कि भाई, तेरा मित्र लाजर जिससे तू प्रेम करता था वह काफी बीमार पड़ गया है, वह भारी संकट में पड़ गया है, भारी बीमारी में जकड़ा हुआ है। क्योंकि ये सच है कि यीशु मसीह जब उन दोनों बहनों को पापों से छुटकारा दे दिया, उसके बाद उन दोनों बहनों से और उसके भाई लाजर से वह काफी प्रेम करता था। मित्र के भांति प्रेम जो है कि लाजर से करता था। और यीशु मसीह जब उस संदेश को सुनता है कि भाई, तेरा मित्र लाजर मर चुका है, तेरा मित्र लाजर जो है कि काफी बीमार हो गया है, आखिरी सांसें ले रहा है, यीशु मसीह बड़ा दुखी होता है। वह मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर था। वह जब इस खबर को जानता है, जब सुन लेता है कि भाई लाजर काफी बीमार है, तब वह आत्मा में जान जाता है कि भाई जो उसको बीमारी लगी है वह मरने के लिए नहीं लगी है, बल्कि किसके लिए है? कि उसकी बीमारी परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वह जान जाता है कि जो लाजर बीमार हो गया है, अब आखिरी जो सांस ले रहा है ना, वो तो अवश्य है कि वह दुनिया वालों के लिए मर जाएगा, लेकिन वह बीमार इसलिए हुआ है कि यहाँ इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। वह क्या करता है? जब उसके बीमारी के बारे में सुनता है तो 2-4 दिन और वही ठहर जाता है, कहता है चलो भैया ठीक है। वह सुनकर महटिया जाता है, कहता है चलो
और मिलने के लिए नहीं जाता है। जब वह 2-4 दिन रुक जाता है, रुकने के बाद अपने चेलों को बुलाता है और चेलों को बुलाकर कहता है भैया एक काम करते हैं, चलो हम चलते हैं बैतनियाह को, यरूशलेम को चलते हैं। तब तक उनमें से एक चेला आता है, कहता है हे गुरु, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं कि तू वहां पे था, तो वहां के लोग तेरा सर फोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, ईटा पत्थर लेकर तुझे मारने के लिए तैयार हो गए थे। तू किसी तरह वहां से भागकर इधर आया है, फिर वही जाने के लिए कह रहा है। अभी लोग तुझे मारने के लिए तैयार थे, ईट पत्थर तेरे ऊपर चलाने की बारी आ गई थी, तो अभी कुछ ही दिन बीता है और तू फिर वहां जाने की बात कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, दृष्टांतों में बात करता है, कहता है क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अरे 1 बजने के बाद 2 ना बजला, 2 बजने के बाद 3 नहीं बजता है। यानी कि जब घड़ी की सुई 12 पे दोनों अटकी हुई है, तो क्या उसके बाद घसकती नहीं है? घसकती है। उसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या पूरे दिन में 12 घंटे नहीं होते? और जब 12 घंटे होते हैं तो हर समय अलग अलग नहीं होता है। अरे वो जो समय था उस समय वो माहौल था, अब जो चल रहे हैं तो भैया अब तो माहौल दूसरा हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो ये कहा कि भैया क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, तो इस बात के लिए कहा कि भाई जैसे घड़ी क्या करती है, 12 बजे के बाद 1 बजाती है, फिर 1 घंटे के बाद 2 बजा देती है, यानी उसके समय में परिवर्तन होता है और अंक में परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार वह जो समय था उस समय लोग खड़े थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी जाऊंगा तो वही हाल होगा, वही माहौल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि भैया वही माहौल, इसका मतलब थोड़ी है कि बार बार आएगा। अरे जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता। कहता है कि जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह दिन का उजाला पाता है, सूर्य का उजाला पाता है, इसलिए देख कर चलता है। और जो रात में चलता है ना, वह बार बार ठोकर खाता है, मुंह के बगल गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो ये 2 बातें कहा कि भाई रात में चलने वाली बातें, यानी वो जो समय था वह रात में चलने का समय था, वो समय नहीं था वहां पे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का, इसलिए लोग ढेला पत्थर लेकर खड़े हो गए थे। अब क्या आ गया है? अब दिन का समय आ गया है, अब दिन में मैं जा रहा हूं तो ठोकर नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना बातें कहने के बाद अपने चेलों से कहता है भैया चलो चलते हैं। क्यों? क्योंकि लाजर सो गया है। तब तक दूसरा चेला कहता है जब लाजर सो गया है तो अवश्य है कि वो उठ जाएगा। यीशु मसीह तुरंत दुखी होता है, कहता है नहीं भैया वो सच में मर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है नहीं वो सच में मर गया है, चलो आओ चलते हैं। अब इतनी बातें सुनने के बाद प्रभु का एक चेला जिसका नाम थोमा था, प्रभु का एक चेला जिसका नाम थोमा था, वह थोड़ा चिड़चिड़ा दिमाग का था। वह भी जानता था कि अभी थोड़े दिन हुआ है, वहां हम लोग थे तो लोग क्या कर रहे थे, यीशु के ऊपर पत्थरवार किए। अभी फिर वहीं पर जाने के लिए कह रहे हैं कि लाजर मर गया है, चलो आओ चलते हैं। तब वह लोगों से कुड़कुड़ा कर और चेलों से कुड़कुड़ा कर कह रहा है कि चलो भैया ये चलते हैं ना, चलो हम भी उसके साथ मरने चलते हैं। जैसे होता नहीं है कि कोई आदमी किसी के ऊपर चिढ़ता है, मजबूर हो जाता है उसका कहा हुआ करने के लिए, तो वह अनाप शनाप भाषाएं बोलता है। ठीक उसी प्रकार से जो थोमा था वह भी कहता है चलो भैया हम भी चलते हैं इनके साथ मरने। मैं तो मरा हुआ है, उसी
उसी के साथ हम भी मरने चलते हैं, क्योंकि इस बार एदा पारी पहिए खुलता हूँ सरे फोड़ दी है। हालेलुया हालेलुया। ओला पारी तो ढेला लेके दौड़ों में कुछ भाग गई ना, लेकिन एदा पारी तो मार के कचुम्बर निकाल दिए। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं कहा कि अभी तो कुल तैयार थे मारने के लिए, अब तो दोबारा जा रहे हैं वहीं पे। एक तो मरा हुआ है, लगता है कि उसी के साथ हमें भी मरना है, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं। इसलिए वो मारे चीड़ के मारे कह रहा है कि भैया चलो हम भी इनके साथ चलते हैं मरने के लिए। चल जाता है। जब यीशु मसीह लोगों को, अपने चेलों को लेकर जब वहां जाना चालू किया, बैतनिया के पास पहुंचा, लगभग 2 मील की दूरी थी। जब वहां पर पहुंचता है, वही ठहर जाता है। तब तक खबर जाती है मार्था के पास कि भाई देखो यीशु मसीह यहाँ गांव के नजदीक जो है कि 2 मील की दूरी पे ठहरा हुआ है। अब ये खबर दोनों बहनों को पहुंचती है कि भाई गुरु आ गया है। और मार्था भी सुनती है, मरियम भी सुनती है। लेकिन मार्था क्या करती है, तुरंत जब खबर सुनती है वहां से चल देती है दौड़े भागे। और दौड़े भागे कहां जाती है, जहां यीशु मसीह रुका हुआ था। जहां यीशु मसीह रुका हुआ था, जब वहां पर दौड़े भागे पहुंचती है रोते हुए, और उसके पैरों पे गिर जाती है, कहती है हे गुरु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर मरने न पाता। अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई मरने न पाता। अब उसके मरे में 4 दिन हो गए, वो मर गया है। तू रहता तो मरने नहीं पाता। वो गिड़गिड़ाती हुई उससे कहती कि भैया अब तो मर गया है, तू रहता तो उसे चंगा कर देता ना, क्योंकि बहुतों को तूने चंगा किया। मेरा भाई जो बीमार था, अगर उसी समय बीमारी के वक्त आ गया होता तो तू उसे चंगा कर देता, वो बीमारी से छुटकारा पा जाता। मर नहीं पाता। बीमारी ऐसी लग गई थी कि वह तेरे आने में देर हो गई और वह पहले ही मर गया। तू 4 दिन बाद आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उसकी बातों को सुना, तब यीशु ने कहा कि भैया ठीक है, मर गया है तो जी जाएगा। यीशु मसीह ने मार्था से कहा भैया मर गया है तो अब जी जाएगा ना। तब बड़ा दुखी मन से मार्था कहती है कि हे गुरु, अरे मैं तो जानती हूं कि पुनरुत्थान के समय वह जिंदा होगा। मैं इस बात को तो जानती हूं कि वह पुनरुत्थान के समय तो जिएगा। पुनरुत्थान का मतलब होता है सृष्टि के अंत के समय। अंत के दिन क्या होगा, जब यह सृष्टि नाश कर दी जाएगी, यह आग और गंधक से जला दी जाएगी, तो जितने गड़े हुए लोग हैं, जितने जलाए हुए लोग हैं, जितने बहाए हुए लोग हैं, अर्थात जितने पहले लोग मर गए हैं, चाहे धर्मी होकर चाहे अधर्मी होकर, उस दिन क्या होगा, मुर्दों को फिर से जिंदा किया जाएगा। उन दिनों में अंत के समय फिर से क्या होगा, मुर्दे जिंदे होंगे, फिर शरीर के रूप में वो जिंदे किए जाएंगे। उस समय की बातों के लिए ये कह रही है कि भाई मैं जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान आएगा तो उस समय तो जिलाया जाएगा, मैं जानती हूँ। इतने में यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था तू नहीं जानती, अरे पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया हालेलुया। वह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन दोनों मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर अगर विश्वास करता है, अगर वह मर भी गया है तो जिंदा हो जाएगा। वह मार्था तो कह रही है अंत की बात। यीशु मसीह ने अंत की बात जो है कि वर्तमान के समय में लपेट कर कह दिया, उसको समझ में नहीं आया। कहा वो पुनरुत्थान और जीवन वाला बात तो मैं ही हूँ, जीवन देने वाला मैं ही हूँ। और पुनरुत्थान के समय भी काम करने वाला मैं ही हूँ। दूसरा
मैं सच कह रहा हूं कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, अगर वह मर भी जाएगा ना तो वह जिंदा हो जाएगा। कह रहा है कि जितने लोग मुझ पे विश्वास करने वाले हैं, अगर वह मर भी जाते हैं तो भी जिएंगे। और जो कोई जिंदे है, कह रहा है कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। कह रहा है कि भैया मरने वालों के लिए तो ये समाचार है कि अगर ये विश्वास करने वाले मुझ पे विश्वास करते हैं तो वह मुर्दे क्या होंगे? जिंदे हो जाएंगे। लेकिन जितने जिंदे हैं उनके लिए यीशु मसीह कह रहा है कि भाई जितने जीने वाले लोग हैं, अगर मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वे अगर मुझ पे विश्वास करते हैं तो वह हमेशा के लिए मरने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल के लिए जिंदा रहने का मतलब वह स्वर्ग का जीवन पाएंगे, ये ना कि शरीर अनंत काल तक रहे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर में जो आया है तो शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। आत्मा की बात किया है कि वह आत्मा नरक में नहीं जाएगी, मृत्यु नहीं पाएगी। मृत्यु का जो वर्णन किया गया है वह नरक के बारे में कहा गया है। जीवन का जो वर्णन किया गया है वह स्वर्ग के बारे में किया गया है। इसलिए उसने कहा कि जो जिंदे हैं अगर मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, जितने लोग जीवित हैं मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो वो कभी मरने नहीं पाएंगे, अर्थात वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अंत के समय में, पुनरुत्थान के समय में जितने जिंदे रहेंगे उनको मरना नहीं पड़ेगा, फिर जिलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, वह जीते जी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए लोगों को तो फिर जिलाया जाएगा, जो गाड़ा रहेगा उसको कब्र में से निकाला जाएगा, जो जलाया रहेगा उसको भी उत्पन्न किया जाएगा, जो बहाया रहेगा उसको भी उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन जितने हमें शरीर में पड़े हुए जिंदे पड़े रहेंगे वे तो उसी तरह स्वर्ग में चले जाएंगे, वो मरने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बात यीशु मसीह ने कहा और कहने के बाद कहा कि क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? यीशु मसीह ने इतनी बातें सुनाने के बाद कहा कि क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? तो इतना सुनने के बाद वह माता कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वह तो तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर का पुत्र जो इस जगत में, इस संसार में आने वाला था वह कोई दूसरा नहीं, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही है, कोई और नहीं है। जब इतनी बातें है वह कर लेता है उस माता से, तो भाई पूछता है कि भाई तेरा भाई लाजर कहाँ है? वह कहती है कि देखो वह तो उस गुफा में, उस कब्र में पड़ा हुआ है, उस गुफा में एक कब्र है उसमें डाल दिया गया है, उसको मरे 4 दिन हो गए हैं। कहता है चलो भैया लेकर चलो मुझे। अब माता क्या करती है कि इस मसीह को लेकर कहाँ जाती है? उस कब्र के पास जाती है और यह खबर मरियम को भी लग जाती है। तो मरियम जब सुनती है कि यीशु मसीह लाजर जहाँ पर गाड़ा गया था उस कब्र के पास आ गया है, तो वह घर में रो रही थी और बहुत सारे लोग उसके पास बैठे हुए थे उसको सांत्वना देने के लिए। जब उसको खबर जाती है कि यीशु आ गया है, वह तुरंत वहां से उठती है और भागे दौड़े जो की जाती है। कहाँ? कब्र के पास भागे दौड़े जाती है। और जितने लोग वहां पे थे वे भी साथ में जाते हैं। कुछ तो माता के साथ में दौड़े गए, कुछ जो है कि मरियम के साथ में वहां कब्र के पास जाते हैं, जिनमें शास्त्री और फरीसी भी लोग थे। जब वहां कब्र के पास यीशु मसीह पहुंच जाता है, देखता है और देखने के बाद क्या कहता है? लोगों को कहता है भैया एक काम करो, जो कब्र पे पत्थर लगाया गया है लो उसे हटा दो। यीशु मसीह कहता है पत्थर हटा दो। इतने में फिर मार्था कहती है प्रभु, अरे वो मरे हुए 4 दिन हो गया, अब वो सड़ गया होगा, दुर्गंध आ रही होगी। अरे तो क्यों पत्थर हटवा रहा है? यहाँ नाप देना पतन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
और ये भी कह रही है कि नहीं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर का पुत्र जो इस जगत में आने वाला था वो तू ही है, परमेश्वर का पुत्र तू ही है। और यहाँ इस मसीह ने जब कहा कि भैया पत्थर हटा दो, और तुरंत जो है कि संदेह में आ जाती है, कहती कि हे गुरु अब हटाने का कोई मतलब नहीं, शरीर तो सड़ गई है, हटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तो सड़ गई है, उसमें से बदबू आ रही है। अब ये पत्थर हटाया जाएगा, यहाँ जितने लोग हैं कोई टिकेगा नहीं, सब भाग जाएंगे। तब यीशु मसीह उससे उस माता से कहता है कि हे माता, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? तू यानी यीशु मसीह ने कहा मैंने जो तुझसे बातें की थी क्या तू भूल गई? क्या मैंने तुझसे ये बातें नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात तुम्हें बता नहीं दिया था कि भाई विश्वास करेगी तो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा? ये बात तो मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जी उठेगा। ये बात तो मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुम भूल गई? तू कह रही है कि बदबू आएगा, ये होगा वो होगा। 4 दिन का मर गया है, शरीर सड़ गई होगी, उसमें से गंध निकलती होगी। यीशु मसीह कह रहा है क्या मैंने तुझसे नहीं बताया था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बातें उसे समझाने के बाद जब यीशु ने जिससे कहा था कि भैया पत्थर हटाओ, लोगों ने क्या किया, पत्थर को हटा दिया। और जब पत्थर हटाया तो भैया इतना खराब बदबू आना चालू हो गई कि लोग अपना नाक दबा रहे हैं, नाक दबा रहे भैया ये तो सड़ गया, ये तो इसमें से बदबू आ रही है। लोग तमाम तरह की बोलियां बोलने लगे। और जितने फरीसी थे वो बोलियां बोलना नहीं, जैसे दाल छौंका जाता है उसे छौंकने चालू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ऐसी जलन की बातें बोलने लगे। कोई कह रहा है कि अगर ये इससे प्रेम करता था तो इतना नहीं कर सकता कि इसको जिंदा कर देता? ये बहुत बीमारों को चंगा किया, बहुत मुर्दों को जिंदा किया, तो ये भी नहीं कर सकता कि मार्था के भाई को जिंदा कर दे? ये लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही थी। वो लोगों को ये लग रहा था अब ये सड़ गया है तो ये जिला पाएगा नहीं, और यहीं पे ये परख लिया जाएगा कि ये सच में है कि कौन दूर था। हालेलुया, हालेलुया। लोग जहां यीशु मसीह जाता था, फरीसी जाते थे उसको परखने के लिए। कोई क्या सवाल करता था, कोई क्या सवाल करता था, यानी यीशु मसीह को फंसाने की बात, हमेशा फंसाने का काम करते थे। और वहां भी मौका पाए, फरीसियों ने कहा भाई वो तो जाने की भाई बदबू आ रही है तो ये जिला ही नहीं पाएगा। और वहां जो कि ताजा ताजा मरा हुआ था तो भाई किसी भी तरह जिंदा कर दिया 2-3-4 लोगों को। और यहाँ ये तो 4 दिन का मरा हुआ है, ये सड़ गया है, कौन अंग तक सही ना हुई, कुल में ढोला पड़ गया नहीं है। यही मौका है इसको परखने की। तब लोग जो कि उसको बहुत जो है कि जहरीली बातें बोलना चालू कर दिए कि भाई ये लोगों को चंगा करता रहा, बहुत अंधों को आंखें दे दिया, बहुत लंगड़े को दौड़ाया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो क्या इसे जब प्रेम कर रहा था, जब लाजर को बहुत मानता था, बहुत प्रेम ये करता था यीशु, तो इसको जिंदा भी नहीं कर सकता? यीशु मसीह सबकी बातों को सुनता रहा, और सुनने के बाद उसने क्या किया, अपना दोनों हाथ ऊपर किया और परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू किया। और धन्यवाद करने के बाद कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन लिया है। वो यही बातें बोल रहा है कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन लिया है। क्या सुन लिया है? जो मैं करने वाला हूँ। और मैं कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ मेरे आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि जो बात मैं तुझे बोल रहा हूं ना, ये इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी भीड़ अगल बगल है ये सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो काम करना है वह तू मुझे पहले संदेशा दे देता है, आत्मा से संदेशा मुझे मिल जाता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि सुन लिया है तूने, क्या करना है सुन लिया है। लेकिन मैं तेरा
सदा वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम सदा मेरी सुनता है, और लेकिन ये काम इसलिए करता हूं कि जितने आसपास भीड़ है उनके कारण मैंने कहा कि जिससे वे इन बातों को देखकर, सुनकर, जानकर क्या करें? विश्वास करें। बाइबल की तरफ ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनते रहिए और बाइबल की तरफ भी ध्यान दीजिए कि बाइबल के शब्द क्या कह रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्या करें? इन बातों को जानकर, इन सारी घटनाओं को जानकर क्या करें? विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि ये सारा काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग आज तक भ्रम में पड़े हुए थे, और जिनको विश्वास भी हुआ था तो वो संदेह में पड़ा हुआ था। कितने लोग हैं कि वे मेरे विरोध में पड़े हुए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जान जाएं और जानकर मुझ पे विश्वास कर ले, इस बात का विश्वास करें कि तूने मुझे कहां से भेजा है? स्वर्ग से भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये लोग जानते थे कि परमेश्वर अपना उद्धार करने वाला भेजेगा, मगर ये विश्वास नहीं करते। तो ये काम इसलिए हो रहा है कि ये लोग देखकर जाने, विश्वास करें कि तूने मुझे सच में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बातें कहते हुए यीशु मसीह ने उस कब्र की तरफ मुंह किया, और कब्र की तरफ मुंह करने के बाद अपना हाथ कब्र की तरफ किया, और कब्र की तरफ करने के बाद बड़े तेज से आवाज लगाया, बहुत जोरदार आवाज दिया, कहा, हे लाजर, मैं कहता हूं तू कब्र से बाहर निकल जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे लाजर का नाम लेकर उसे पुकारा, कहा, हे लाजर, अरे तू कब्र में क्यों सोया पड़ा है? जल्दी से बाहर निकल आ। अब जब यीशु मसीह ने आवाज दे दिया तो जो विरोध वाले हैं वो हंसने लगे कि पगला गया। ये लगता है कि इससे प्रेम कर रहा था और इसकी बहनें तो पागल हो ही गई है, लगता है इसको भी सदमा लग गया है, और इसलिए जो है कि ऐसा बोल रहा है, लगता है इसका दिमाग फेल हो गया। यीशु मसीह ने आवाज दिया कब्र पे के अंदर कि हे राजा, तू जल्दी से बाहर निकल आ। अब वो हंस रहे हैं कि वो सड़ गया तो बाहर कैसे निकली। अब वो लोग आपस में सोच रहे हैं कि ये सड़ गया है तो बाहर निकलेगा, कैसे जिलाएगा? अभी बदबू आ रही है, हम लोग नाक बंद किए हैं, और ये लगता है कि इसकी बदबू इसके दिमाग में चढ़ गई क्या? हालेलुया, हालेलुया। तब तक क्या होता है? कुछ ही क्षण के बाद क्या होता है? यीशु मसीह की आवाज देने के कुछ ही क्षण के बाद क्या होता है कि जो 4 दिन की सड़ी हुई लाशें थी, जो कब्र में पड़ी हुई थी, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, जिसको यीशु ने आवाज दिया था कि हे लाजर बाहर निकला, वो क्या लोग क्या देखते हैं कि वह कफन में लिपटा हुआ लाजर कब्र के मुहाने पे आकर खड़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि वह लाजर जिसके लिए प्रभु यीशु ने आवाज लगाया था, वह लाजर क्या करता है कि कुछ ही क्षण के बाद वह आ जाता है कब्र के पास, कब्र के मुहाने के पास, उसके द्वार के पास आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक आवाज लगाया, ये नहीं कि बार बार चिल्ला रहा है, हे लाजर बाहर निकल, हे लाजर बाहर निकल। नहीं, वो कई बार नहीं, बस ये कई बार आवाज लगाया, कहा, हे लाजर, मैं तुमसे कहता हूँ कब्र में से बाहर निकला। इतने में वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, जिसकी शरीर सड़ गई थी, बदबू आ रही थी, वो यीशु मसीह की एक आवाज पाकर वो कब्र में से जिंदा होकर बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही क्षण में क्या हुआ? वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ जिंदा हो गया। सब लोग की नजर पड़ी कि अरे भैया ये तो सच में जिंदा हो गया। कोई आग मिल रहा है कि हम सपना मान देखते ही
हालेलुया, हालेलुया। हैरान हो गए, अरे भाई ये तो गजब का हो गया, ये तो सड़ गया था, ये जिंदा कैसे हो गया। जब जिंदा हो जाता है तो यीशु मसीह आदेश देता, कहता है भैया इसके तन पे जितने कपड़े लपेटे गए हैं ना, इनको खोल दो। इतना करने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसकी दोनों बहनें अपने भाई को पाकर बहुत काफी प्रसन्न होती है, और जितने वहां पे फरीसी लोग थे वे जलकर और जो है कि कहा जाता है ना ठेठ में कि भैया जल के आलर हो गई है, तो वह मारे चीड़ के मारे और पागल हो गए। अरे इतना बड़ा काम कर गया, अब तक जितना दो चार कैमरे पीछे चलो तो मैं कौन भाग जाइए करीकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उनके दिमाग में क्या आ गया कि भाई 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये तो हमसे बड़ा काम कर दिया। हम दो चार पे जवान आए कि हमारा जोड़िया कर देना, यो तो भाग जाइए एक पीछे। अब ऐसा किया जाए कि इसके लिए कोई उपाय किया जाए। लोग क्या करने लगे, यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिए। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जो परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आने वाला था, वह सच में उस समय आया हुआ था, जो उन लोगों के बीच में जो कि इतना भारी चमत्कार किया कि जो 4 दिन की मरी हुई लाशें थे, जो 4 दिन के मरा हुआ लाजर था, उसको एक ही आवाज दिया और वो मरा हुआ जो गंदगी से भरा हुआ लाजर क्या होता है, वो जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने जब मार्था के विश्वास के अंदर कमी देखा, जब संदेह देखा, जब उसने कहा कि हे गुरु, अरे तो 4 दिन का मरा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, क्यों खोलने के लिए कह रहा है खबर। यीशु मसीह ने तुरंत उसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इतनी बातें जब वह सुन लेती है फिर याद आ जाता, हाँ सही बात है, इसने कहा मुझ पे जो विश्वास करेगा मर भी जाएगा जिंदा होगा। हाँ सच में जिंदा कर देगा। उसका जो विश्वास घटा हुआ था बढ़ जाता है, और मार्था के विश्वास के अनुसार यीशु मसीह ने एक आवाज दिया, उसका भाई लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये काम संभव था या हो सकता था, होने के लायक था? मैं जोर से बोलिए कि ज्यादा भूख लगी है। हालेलुया, हालेलुया। जो 4 दिन का मरा हुआ आदमी है, जिसके अंदर से गंदगी यानी बदबू आ रही है, शरीर सड़ गई है, ये संभव है कि वो जिंदा हो जाएगा? लेकिन हुआ कैसे कि मार्था ने विश्वास रखा, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि उसने कहा था मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र तू ही है, कोई और नहीं। यीशु ने कह दिया कि भाई जो मुझ पे विश्वास करेगा मर भी जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। ये बात जानकर तो वो विश्वास कर गई, लेकिन जब कब्र के पास जाती है फिर शैतान काम कर देता है। शैतान भी साथ में था कि महिमा न कर पावे। मार्था के भीतर गया, दिमाग को पकड़ा, कहा कि उसके भीतर जाकर उससे कहलवाया, क्या करती है कि हे गुरु, अरे 4 दिन का मरा हुआ है, कब्र खोला जाएगा, बदबू आएगी, क्यों ऐसा कर रहा है? यीशु मसीह ने याद दिलाया, क्या तुमसे मैंने नहीं कहा कि अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, आए दिन सब दिन जो है कि आप वचन को सुनते हो, सब दिन जो है कि आप परमेश्वर की एक एक से बातों को आप सुनते हो और ग्रहण भी करते हो, लेकिन होता क्या है कि आपकी बीमारी जब आपके शरीर में बनी रहती है तो आपके अंदर संदेह छिप जाता है। कितने लोग ये सोचते हैं कि भैया इतना दिन कहीं लाइलाज बीमारी है, सब कहा कि ये बीमारी कब हो न जाए, का सच्चे में यीशु मसीह के पास गए से ठीक हुई? इस बीमारी से जकड़े हुए लोग जितने हैं, जब यीशु मसीह के पास भी आ जाते हैं, सारी गवाही भी सुनते हैं, वचन भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उनके दिमाग में जो है कि शैतान का कीड़ा चालना चालू कर देता है। अरे ये तो लाइलाज बीमारी है, का इसे ठीक कहते हैं।
अब यीशु मसीह से प्रार्थना भी करेंगे तो कहेंगे, हे प्रभु मैं जानता हूं कि लाइलाज बीमारी है, शुगर कभी नहीं जानती है, लेकिन हे प्रभु तू सबको चंगा करता है तो मुझको भी चंगा कर दे। यानी कुल बतिया आप नहीं बोली है। जैसे माता बोल रही थी कि हे प्रभु वह मर गया, 4 दिन हो गया, बदबू आ रही है, तू पत्थर हटाने की बात कर रहा है, सड़ गया है वह तो, अब कोई फायदा नहीं। अगर तू उस समय होता तो मर नहीं पाता, लेकिन अब तो 4 दिन हो गया। यीशु मसीह ने जैसे उस याईर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहा था, तो याईर जब डगमगाना चालू हुआ तो यीशु ने कहा, क्या कहा? मत डर, केवल क्या कहा? केवल विश्वास रख। और उसी बात को यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि जो मुझ पे विश्वास करेगा मर भी जाएगा, जिंदा होगा। अरे तू नहीं जानती क्या? तुझसे मैंने नहीं कहा कि अगर तू परमेश्वर अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अरे क्योंकि ये लाजर, यानी कि जब यीशु मसीह जहां पर था अपने चेलों के पास, जब वहां से चला तो चलने से पहले जब संदेशा पाया तो अपने चेलों से क्या कहा कि वह लाजर की जो बीमारी लगी है ना, वह मरने के लिए नहीं है। क्या करने के लिए है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वह मरने के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कि लोग अगर 4 दिन के बाद जिंदा पाते देखेंगे तो वह परमेश्वर को जानेंगे और महिमा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को पहले ही खबर दे दिया कि भैया ये मरने के लिए बीमार नहीं हुआ, ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए बीमार हुआ है, अब मरने जा रहा है। वह मर जाएगा तो परमेश्वर इसको फिर से जिंदा कर देगा। लोग चमत्कार को देखेंगे, जानेंगे, विश्वास करेंगे कि सच में परमेश्वर का पुत्र जो आने वाला था वह हमारे बीच में घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके अंदर वो संदेह है, आप उस संदेह को निकाल दीजिए। क्योंकि हर एक मनुष्य उस पाप रूपी कब्र में क्या किया गया है? दफना दिया गया है। और दफनाने वाला कौन है? शैतान। हर मनुष्य पाप रूपी कब्र में दफना दिया गया है। और उस कब्र से बाहर निकलने के लिए क्या आवश्यकता है? विश्वास की। किस चीज की? अगर वो वचन जैसे यीशु मसीह ने मार्था के लिए कहा, अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, यह वचन आपके ऊपर लागू होती है। अगर आप विश्वास रखोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम की आवाज लगाई जाएगी। जब वो आवाज आपके कान के भीतर जाएगी तो आप जिस मुर्दे के समान बने हुए थे, जो पाप रूपी कब्र में दफन हुए थे, वो क्या होगा? आप पाप से बाहर निकलोगे और फिर से जिंदे हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन में बता रही है, हमें समझा रही है कि हम भी क्या है? कब्र में दबे हुए। हम भी मृत्यु में मर गए, हम भी मरे हुए हैं। हम जिंदे नहीं है, हम मरे हुए हैं। हम सब के सब मरे हुए हैं। किसमें? पाप में मरे हुए हैं। कोई जिंदा नहीं है। जिंदा कब होगा इंसान? जब यीशु मसीह के नाम की आवाज उसके कानों में जाएगी और वह उसके गुनाह जो उसको दबा कर रखे हैं, उनके गुनाह उनके ऊपर से हटाए जाएंगे। वह क्या होगा? वह फिर से जिंदे होंगे, वह बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो घटना यीशु मसीह लाजर के साथ प्रकट किया हुआ घटना हमारे साथ भी प्रकट होगी, तभी हम जिंदे होंगे। क्योंकि हम पाप में दबे हैं और हम पाप में ऐसे दब गए हैं
में इतना दब गए कि हम भी सड़ रहे हैं। पाप हमें भी सड़ा रहा है, हमें कब्र में दफन करके हमें क्या कर रहा है, सड़ा रहा है। कैसे? किसी का फेफड़ा खराब कर दे रहा है, तो किसी को शुगर पैदा कर रहा है, तो किसी को कैंसर पैदा कर रहा है, किसी का आंत खराब हो गया तो किसी का घुटने खराब हो गया, किसी का हथवे खराब तो किसी का दिमाग खराब। भाई आप लोग यहाँ पर बैठे हो, कोई ना कोई खराबी लेकर ही बैठे हो, कोई ना कोई खराबी आपके जीवन में है। तो ये खराबी किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? पाप के द्वारा। पाप के द्वारा ये खराबियां आपके भीतर आई है। पाप ने क्या कर दिया है? आपको दफन कर दिया है, दफन कर दिया है। और जब दफन कर दिया तो आप वहीं में सड़ रहे हो, सड़ रहे हो, आपके अंदर से दुर्गंध आ रही है। परमेश्वर के स्वर्गदूत नाक दबा रहे हैं, भैया ये पापी है, पापी हो। स्वर्गदूत आपके पास नहीं आ रहे, आपके पास नहीं आ रहे हैं। पापी जब तक आप थे तब तक स्वर्गदूत आपके पास नहीं आ सकते। कि भैया आते हैं किसी के पास? कोई पापी मनुष्य है, अगर कहो कि भाई स्वर्गदूत आकर उसके अंदर वास करे तो हो सकता है? कब स्वर्गदूत आते हैं उनके पास? जब वह मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसके बाद स्वर्गदूत उनके भीतर आते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते, सब कुछ करते हैं। उसके पहले क्या होता है? नाक दबाते हैं, मोहब्बत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वह मनुष्य यीशु मसीह के समीप आ जाता है और यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो जाता है, और जब यीशु मसीह के शब्द की आवाज दी जाती है, तब वो क्या होता है कि जो मरा हुआ आदमी, जो पाप में मरा हुआ आदमी क्या होता है? वह पाप में से वह जो मरा हुआ होता है वह क्या होता है? बाहर निकलता है, और यीशु मसीह की आवाज से उसको फिर से नया जीवन मिल जाता है। भला चंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हर रोज आपको आवाज दिया जाता है, हर रोज आपको आवाज दिया जाता है। यीशु मसीह ने लाजर को तो एक बार आवाज दिया, लाजर बाहर निकल, लेकिन सप्ताह में आपको 2 बार आवाज दी जाती है। इस टाइम 2 बार आवाज दी जाती है। जो चंगाइयां दी जाती है वह यीशु मसीह के नाम की आवाज होती है, होती है कि नहीं? वो आवाज दिया जाता है कि तुम्हारे शरीर से बीमारी निकल जाए या तुम चंगे हो जाओ, ये आवाज दिया जाता है। लेकिन ये आवाज आपके कान से तो सुनाती है, लेकिन आप कब्र से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि आपके विश्वास में घटी है, आपके विश्वास में घटी है। इसलिए आपको ये वचन बार बार कहा जाता है कि यदि आप विश्वास रखोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। अगर विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। सच में आप अभी इस इच्छा अपने अंदर विश्वास ले लो कि ये आवाज आपके लिए जो सुनाई जाएगी, जो आपके लिए लगाई जाएगी, आप क्या होंगे? जो बीमारी रूपी और समस्या रूपी कब्र में जो दफन किए गए हैं, वो क्या होगा? वो बीमारियां आपके ऊपर से हटेगी और आप कब्र से बाहर निकल जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कब होगा? कि जब आप विश्वास रखेंगे, जब आपके अंदर ये पूर्ण विश्वास होगा कि परमेश्वर हमें जिंदा करने के लिए आवाज दे रहा है, परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आवाज दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय तो यीशु मसीह यहाँ पे था, शरीर रूप में था, लेकिन वो जब जाना चालू किया तो कहा कि भैया आप ये मत समझना कि मैं जा रहा हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ ना तो फिर आऊंगा, तो आऊंगा तो कौन देखेगा? जो मुझे जानने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले वे देखेंगे, जो नहीं प्रेम करने वाले वो नहीं देखेंगे। तो यीशु मसीह प्रेम करने वालों को दिखेगा, तो जितने लोग प्रेम करने वाले हैं उनके भीतर यीशु मसीह उनके हृदय में आ जाएगा और कहता है कि तेरा हृदय मेरा मंदिर है, तेरा हृदय उस पर, यानी कि हमारा हृदय उस परमेश्वर का मंदिर है। और यीशु मसीह जो हर एक को आवाज लगाता है, किसके माध्यम से? अपने सेवकों के, अपने दासों के माध्यम से। तो आपको आवाज देता है, लेकिन आप क्या करते हो कि उस आवाज को सुनकर अनसुना करते हो, विश्वास नहीं रखते। आप इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ये आवाज आपके जीवन में चमत्कार करेगी। या कितने लोग शक में होते हैं कि भाई चला चंगाई तो मिला है, देखिए हमारा ठीक हो गया कि ना,
देखिए ठगुनवा हमारा काम करे तब भी ना, अब वो शक में क्या करेंगे, संदेह में क्या करेंगे कि वह कहेंगे देखिए हमारा ठीक भयल है। अरे यीशु मसीह तो कहता है अगर तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो वो समझो मिल गया है तो सच में मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि समझो मिल चुका है तो मिल जाएगा। अगर कहोगे कि देखी मिला लगी ना, तो कहेगा भैया देखी मिला लगी ना, कहेगा तो पैसे नहीं करिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जो आदेश दिया जाता है, जो आपके लिए आशीष दी जाती है, समझो कि आपको आशीष मिल गई है पूर्ण विश्वास से। अगर आप पूर्ण विश्वास से इसे ग्रहण करोगे, इस आवाज को ग्रहण करोगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए प्रार्थना का समय है। आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष आए। आमीन।